हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स एंड subject is science. So students, here is the cover photo of your science book, right? So let's move to the content of the book. So here is the content you can see over here, right? So this is the content of your book, and today we are going to read very first chapter of your science book, plants make food, right? We will go through these all chapters one by one, but today our topic is plants make food. So let's move to the chapter without wasting any time. So the chapter is, here you can see the chapter, right? Plants make food. Plants make food means पौधे भोजन बनाते हैं. क्लियर है ना? प्लांट्स मीन्स पौधे, मेक मीन्स बनाना, फूड मीन्स भोजन. प्लांट जो पौधे भोजन बनाते हैं, तो इसको हम लोग पहले तो आप लोग ये समझो कि प्लांट्स एक लौते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे अर्थ पे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, राइट? सो वी कैन से दैट plant is the only living organisms on this earth which can make their own food. क्लियर है? तो इसे समझेंगे कि कैसे आखिर प्लांट जो है अपना भोजन खुद से बनाते हैं. क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या देखना है हम लोग को इसमें. बेसिकली आगे जब हम लोग इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ, देखो एक पत्ता का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे. फिर आगे हम लोग जानेंगे प्लांट्स मेक देयर फूड. तो प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग आगे समझेंगे, मैं बताऊंगा आपको ये अच्छे से. फिर है सम अनयूजुअल प्लांट्स. सम अनयूजुअल प्लांट्स मीन्स कुछ असामान्य पौधे, राइट? कुछ जो पौधे देखिए हम लोग नॉर्मली जितने सारे पौधे देखते हैं अपने आसपास, उनसे कुछ अलग पौधे भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे. ठीक है ना? उसके बाद है हाउ प्लांट्स यूज फूड. कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे यूज करते हैं. देखो फूड तो प्रिपेयर कर लिया उन्होंने, है ना, बट उसको यूज कैसे करते हैं वो, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. अब यहां से चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग. द एंटायर लिविंग वर्ल्ड नीड्स फूड टू लिव. देखो जितने पूरी जो दुनिया है उनमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? फूड, राइट? दे नीड फूड टू लिव, टू सर्वाइव. क्लियर है ना? हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, राइट? इन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग विच मेक देयर फूड नेचुरली. मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ विच कैन मेक देयर फूड नेचुरली. ठीक है ना? जो कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं. क्लियर है? तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझो कि प्लांट्स इकलौते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इकलौते ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं. क्लियर है ना? नेचुरली दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. और नेचुरली का क्या मतलब है? क्योंकि वो जो अपने फूड के लिए है वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहते. क्लियर है ना? ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर एनिमल और ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं अपनी भोजन के लिए. जैसे इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसको समझने की जरूरत है बहुत ही अच्छे से. एग्जाम्पल दे रहा है जैसे टाइगर, उल्फ, लायन एक्सेट्रा डू नॉट ईट प्लांट्स. जैसे आप एक चीज समझो कि लायन जो है, ठीक है ना, लायन वो क्या करते हैं? तो प्लांट नहीं खाते. तो आप कह सकते हो कि ये प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते, ये तो एनिमल्स पे डिपेंड है. बट प्लांट्स क्या खाते हैं? सॉरी, लायन क्या खाते हैं? डियर. और डियर क्या खाते हैं? प्लांट्स. है कि नहीं? इसको अच्छे समझना, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ना, इस साइकिल को अच्छे से समझो आप. लायन क्या खाते हैं? डियर. तो आप कह सकते हो कि लायन जो है डायरेक्टली, मतलब लायन जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं रहते, वो तो डियर पे डिपेंड रहते हैं. बट डियर क्या खाते हैं? प्लांट. तो अगर प्लांट नहीं हो तो डियर नहीं होंगे, और डियर नहीं होंगे तो लायन खाएगा क्या? ये तो भूखा मर जाएगा. दैट मीन्स अगर प्लांट है तो डियर है, और डियर है तभी लायन भी सर्वाइव कर सकता है. इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लायन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट. मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लायन है वो प्लांट्स पे भी
डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? अपने भोजन के लिए, क्योंकि प्लांट्स रहेंगे तभी डियर को भोजन मिलेगा, और डियर रहेगा तभी लायन को भोजन मिलेगा। अगर प्लांट्स नहीं रहे तो डियर खत्म, और डियर नहीं रहेंगे तो लायन भी सरवाइव नहीं कर सकता है, लायन भी मर जाएगा। क्लियर है? इसलिए लायन भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि लायन डू नॉट ईट प्लांट्स। देखो लायन जो है वो प्लांट्स नहीं खाते, बट स्टिल दे डिपेंड ऑन प्लांट, लेकिन इसके बावजूद भी वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? दे ईट अदर एनिमल्स हु डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड सच एज डियर, काउ, गॉट, एलिफेंट एक्सेट्रा। ये किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? वैसे एनिमल पे। जो लायन है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? वैसे एनिमल पे जो कि प्लांट खाते हैं। क्लियर है? इस साइकिल को देखो आप, लायन डिपेंडेंट है डियर पे, डियर डिपेंडेंट है प्लांट पे। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से हम लोग कि इफ देयर आर नो प्लांट्स राइट, हाउ वुड डियर, गॉट, काउ, एलिफेंट एक्सेट्रा लिव विदाउट फूड। अब आप समझो, जो कि मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे है। एंड विदाउट दीज एनिमल्स हाउ वुड लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा लिव। एंड फाइनली विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल हाउ वुड ह्यूमन गेट देयर फूड टू लिव। ये चीजें बहुत ही समझ नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ तो सेम वही चीजें मैंने आपको बताया अभी कि इफ देयर आर नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे राइट, तो ये जो डियर है या काव है, एलिफेंट है, इनको भोजन कहाँ से मिलेगा? और ये अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा, एंड विदाउट दिस एनिमल्स, अगर इनके बिना, काव, एलिफेंट, डियर के बिना, जो लायन है, उल्फ है, टाइगर है, उनको भी भोजन नहीं मिल सकता। उनको भी भोजन कैसे मिलेगा? राइट। एंड फाइनली अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे या और एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, मीन्स जो मनुष्य हैं, उनको भी भोजन नहीं मिल सकता है। क्योंकि अपना भोजन कहाँ से पाते हैं? ये या तो प्लांट से डायरेक्टली पाते हैं, या फिर वैसे एनिमल से पाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स, मतलब ह्यूमन बींग्स भी किस पे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पे। प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ह्यूमन बींग्स को खाना नहीं मिल सकता, और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो डियर है, काव है, गॉट है, ये सब कोई खाना नहीं मिलेगा। तो ये सब से के बिना भी ये सरवाइव, जो ह्यूमन बींग्स से सरवाइव नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स की भी डेथ हो जाएगी। तो ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है अल्टीमेटली। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो एक चीज आप अच्छे से समझो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। प्लांट्स जो हैं क्या है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे पर्यावरण के। क्लियर? दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, क्या करते हैं? पर्यावरण को बहुत ही साफ रखते हैं, और जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको, उसके लेवल को कम करते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एफोरेस्टेशन करें, एफोरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, तो क्या होगा? उससे जो है इन्वायरमेंट साफ सुथरा और स्वच्छ हवा मिलती है। आपको पता है ना, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों, कभी कोई सी आश्रम वगैरह में घूमना, ठीक है, या फिर किसी पार्क वगैरह में जाओ जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वहाँ पे देखो कि वहाँ की जो हवा होती है, वहाँ की जो ताजगी होती है वो कुछ और ही होती है ना। वहाँ पे बहुत ताज़ी हवा चलती है, बहुत सुंदर वातावरण रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने से क्या होता है? इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। प्लांट हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को साफ करने में, ठीक है, हमारे आसपास जो हवा है उसको साफ करने में, और जो पोल्यूशन है उसको कम करने में। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस फिगर के द्वारा भी आप अच्छे से समझ सकते हो ये जो डायग्राम है। तो फूड चेन को समझो आप लोग अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ फूड चेन, ठीक है ना। देखो, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो डियर नहीं, डियर नहीं तो लायन नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्री से कौन खाता है? डियर, डियर को लायन, ठीक है। अल्टीमेटली अगर लेट बी, अगर प्लांट्स ही ना रहें तो
डियर को फूड नहीं मिल पाएगा, डियर को फूड नहीं मिलेगा तो डियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डियर में की डेथ हो जाएगी, और डियर ही अगर नहीं रहेंगे तो लायन खाएंगे क्या। वैसे ही यहाँ समझो फ्लावर है, इसको कौन खाता है, फ्लाइज वगैरह। अब फ्लाइज को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। ठीक है, फ्लावर्स ना रहे तो फ्लाइज कुछ नहीं खा सकेंगे। फ्लावर्स क्या है, ये भी तो एक प्लांट्स में आते हैं ना, ये फ्लावर का जो प्लांट्स का पार्ट है फ्लावर, है कि नहीं। वैसे ही फ्लाइज नहीं रहेंगे तो फिर फ्रॉग नहीं, फ्रॉग नहीं तो स्नेक नहीं, स्नेक नहीं तो फिर ईगल नहीं। बात में आई ना। ऐसे ही एक चेन चलता रहता है, ठीक है ना, कि अल्टीमेटली जो लायन है वो किस पे डिपेंड है। अब यहाँ से समझो इसको, फिर अल्टीमेटली देखोगे अंततः लास्ट में लायन किस पे डिपेंडेंट है, पेड़ पे, क्योंकि पेड़ है तभी डियर है, डियर है तो ही लायन है। ठीक है, वैसे ही ईगल किस पे डिपेंडेंट है, फ्लावर पे, इनडायरेक्टली लास्ट में। क्यों, क्योंकि फ्लावर है तो फ्लाइज है, फ्लाइज है तो फ्रॉग है, फ्रॉग है तो स्नेक है, स्नेक है तो ईगल को खाना मिल रहा है। क्लियर है। वैसे ये देखो, ये बर्ड है आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखो, ये किस पे डिपेंडेंट है, इस फ्लावर प्लांट पे। क्यों, क्योंकि इनको स्मॉल फिशेस खाते हैं। स्मॉल फिश कौन खाते हैं, लार्ज फिश खाती है, बड़ी मछली खाती है बिग फिश, और बिग फिश कौन खाते हैं, ये सब खाते हैं। क्लियर है ना। तो आई थिंक यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, अब हम लोग को फाइनली ये पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ से, राइट। देख रहे हो, अ प्लांट्स हैज टू मेन पार्ट्स, सूट्स एंड रूट। तो प्लांट है, उनके दो मेन पार्ट होते हैं, बेसिकली दो मेन पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट्स के, एक होता है सूट और एक होता है रूट। तो ये अब सूट और रूट क्या है इसको समझते हैं हम लोग। सूट ग्रोज, राइट, सूट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड रूट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। सूट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, मतलब ये पार्ट देख रहे हो लोग, ये जो पार्ट है ग्राउंड से ऊपर का जो भी पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सूट। ठीक है ना, SHOOT। और ये वो पार्ट जो ग्राउंड से नीचे है, ठीक है ना, मतलब ये रूट वाला, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, रूट। तो जो पार्ट जमीन से ऊपर है उसको बोलेंगे सूट, और जो पार्ट जमीन से नीचे है उसको बोलेंगे रूट। क्लियर है, समझ आई बात ना। तो दो बेसिक पार्ट हैं प्लांट के, दो मेन पार्ट हैं, एक है सूट एक है रूट। सूट क्या हो जाता है, जो जो पार्ट प्लांट के ग्राउंड, जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर रहता है प्लांट का उसको बोलते हैं सूट, और जो पार्ट जमीन के नीचे रहता है उसको बोलते हैं रूट। क्लियर है। आगे अब देखते हैं इनका फंक्शंस, ठीक है ना। देखो, द रूट फिक्सेस अ प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। मतलब रूट क्या करता है बेसिकली, इससे क्या काम है, इसका काम है प्लांट्स को मजबूती से सॉइल में, मिट्टी में पकड़े रखना, ठीक ना, किसका, रूट का, है ना। ये प्लांट को बहुत ही मजबूती से सॉइल, जमीन, ये जो मिट्टी है उससे पकड़े रखता है ना, और प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट। और क्या, ये वाटर और मिनरल प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। कैसे, देखो, रूट कहाँ होते हैं, ग्राउंड में, और ग्राउंड्स में ही वाटर रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं। तो ये क्या करता है, रूट जो है वो सॉइल से वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना। और उस सारे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर सबको एब्जॉर्व करके उसको कहाँ तक पहुंचाने का काम रहता है इसका, स्टेम तक। तो स्टेम तक रूट वहां तक पहुंचा देता है, फिर स्टेम उस सारे फूड, ये जो वाटर मिनरल्स है उसको प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है, राइट। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो स्टोर फूड फॉर सम प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स में जो रूट होते हैं वही फूड स्टोरेज का काम करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट का उसको स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पर, रूट में ही। क्लियर है। आगे, इसलिए हम लोग कुछ प्लांट्स की जो है ना हम लोग रूट को खाते हैं, राइट। बात समझ में आई आपको। आपको इसका एग्जांपल देना है कि कौन से प्लांट का हम लोग रूट खाते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द सूट कंटेन्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। देखो हम लोग रूट के बारे में तो पढ़ लिया कि रूट का वर्क क्या होता है, ये
मजबूती से मिट्टी को पकड़े रखता है ताकि प्लांट है ना वो फिक्स रहे एक जगह पे और अच्छे से स्टैंड रहे, है ना, प्लांट अच्छे से खड़ा रह सके, ठीक है ना। वहीं सूट में क्या क्या आते हैं, देखो सूट में आते हैं स्टेम, ठीक है, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, है ना, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सारे किस में आते हैं, बेसिकली सूट में। वाई, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना, एक्सेप्ट रूट्स, इसको छोड़ करके, है ना, चाहे फ्रूट हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, ये सारे सारे आप देखोगे तो कहाँ पर हैं, जमीन से ऊपर, मतलब जो ग्राउंड है उससे ऊपर है। डैट मीन्स ये सूट सिस्टम में सारे आते हैं, सूट्स में आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखते हैं, अब हम लोग और आगे अच्छे से समझते हैं इसको। द स्टेम सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड। स्टेम का क्या काम होता है, जैसे रूट का हम लोगों ने फंक्शन देख लिया, स्टेम का क्या फंक्शन है। देखो स्टेम क्या होता है, ये देख रहे हो आप बीच में पतला गया हुआ, ये स्टेम है, ठीक है ना। तो स्टेम का क्या काम क्या होता है, ये इट सपोर्ट्स द प्लांट्स अबव द ग्राउंड। देखो जमीन के नीचे सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, रूट, और जमीन के ऊपर सूट, ठीक है ना, जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर प्लांट को ये सपोर्ट देते हैं, ठीक है। और आगे देखो समझोगे आप, इट कैरीज वाटर, इनका क्या फंक्शन होता है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द रूट। देखो रूट तो एब्जॉर्ब करके रख लेता है प्लांट के लिए वाटर या मिनरल सब कुछ, ठीक है ना, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये यहाँ तक स्टेम तक किनके द्वारा पहुंचता है, रूट के द्वारा, लेकिन स्टेम क्या करते हैं, उसको प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रूट से उसको लेकर के पहुंचा देते हैं प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, कौन, स्टेम। ये फंक्शन किसका होता है, स्टेम का, ठीक है ना, क्लियर है। आगे, इट ऑल्सो कैरीज फूड मेड बाई लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। साथ में ये और क्या कैरी करते हैं, देखो स्टेम का क्या काम हुआ, रूट में जो भी वाटर मिनरल जो भी रूट ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से, उसको स्टेम लेते हैं और फिर प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। साथ में जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है ना, उसको भी प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, स्टेम करते हैं। अब एक बात और समझो अच्छे से, अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है, क्या लीव्स में प्रिपेयर होता है। यस, फूड जो होता है प्लांट्स का वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है, लीव्स में, राइट। बात सुन भाई, यहाँ पे देखो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, मेक फूड फॉर प्लांट्स, इट इज फ्लैट ग्रीन पार्ट, लीव्स, क्या कौन खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए, लीव्स, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, इसीलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। लीव्स को, जो पत्ते होते हैं ना, उसी को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। वाई, देखो हम लोग यहाँ खाना कहाँ बनता है, किचन में, तो किचन का तो ये जो प्लांट है, जो किचन है, वो कौन है, ये लीव्स है, ठीक है ना, और लीव्स में ही इनका खाना बनता है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया फ्लावर, फ्लावर इज द पार्ट दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स। फ्लावर क्या होता है, ये फ्लावर ही है जिनसे फाइनली फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। आप आम का मंजर देखते हो, मंजर क्या है, वो बेसिकली फ्लावर ही है, और फिर वो क्या होता है, वही मंजर बाद में आम में कन्वर्ट हो जाता है, और आम क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है ना। अब देखो फ्रूट का फंक्शन देखते हैं। फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड देम, दे कीप द सीड्स सेफ। देखो फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह खाते होगे तो देखते हो क्या कि अंदर क्या निकलता है, बीज निकलता है, ठीक है ना। तो बीज जो रहता है उनसे क्या होता है, उनको प्रोटेक्ट, उनको सेफ रखना बहुत जरूरी होता है। वाई, क्योंकि उनसे फिर न्यू प्लांट्स बनते हैं, राइट। तो जो सीड्स फ्रूट्स हैं उनका काम क्या होता है कि जो उनके अंदर सीड्स होते हैं और वो सीड्स को सेफ रखते हैं, कीप द सीड्स सेफ, उसको सुरक्षित रखते हैं, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रूट्स। रूट्स का क्या है फंक्शन है, रूट फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है कि फिक्स करके रखता है प्लांट्स को ग्राउंड के सहारे। दे हेल्प द प्लांट टू टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट को ताकि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले सके, कहाँ से, सॉइल से, राइट। तो ये सॉइल्स में जो भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर रखते हैं, और फिर रूट से कौन ले लेता है वो वाटर मिनरल्स को, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, स्टेम, और उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। अब देखते हैं इधर फंक्शन किसका है, स्टेम का। देखो स्टेम इज द सॉरी
पार्ट ऑन विच द ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स ग्रोज। स्टेम ऐसा पार्ट है, स्टेम देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, जिसके सहारे लीव्स देख रहे हो, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, है ना, और इधर देखो फ्लावर्स, ये सारे उसके सहारे ही उस ग्रो करते हैं, राइट। इसका सपोर्ट लेके ही ग्रो करते हैं, ठीक है, सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक ना। अगर स्टेम नहीं रहेगा तो न लीव्स हो, न ब्रांचेस हो पाएंगे, न लीव्स हो पाएंगे, न फ्रूट्स हो पाएंगे, न फ्लावर हो पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या करता है, जो रूट्स में जो भी वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कैरी करने का काम करता है प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई वो बातें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट हो चुका था अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर एयर हैज मैनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। देखो हमारा जो एयर है ना, वो बहुत सारे एयर गैसेज का मिक्सअप है, ठीक है ना। जैसे उसमें क्या क्या रहते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर वेपर, वाटर वेपर मीन्स क्या होता है, भाप। अब जो खाना वगैरह बनता है ना, तो उसमें देखते हो जो हल्का भाप निकलता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग बींग्स ऑलमोस्ट रह रहे हैं अर्थ पे, उन सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना, सर्वाइव करने के लिए, राइट। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक शुगर। ये शुगर क्या है, शुगर है बेसिकली फूड, किसका, प्लांट्स का, ठीक है ना। तो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये इसको अच्छे समझाऊंगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो कैसे जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो पहले हम लोग यहाँ तक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ अ लीफ। मतलब एक लीफ की जो कोई पत्ता होता है तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो यहाँ कह रहा है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर स्टाल्क, लीफ ब्लेड, मेन वर्ब, मेन वेन्स एंड साइड वेन्स, राइट। तो ये क्या क्या है देख लेते हैं अभी, इनका फंक्शन वगैरह एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं थोड़ा। स्टाल्क, स्टाल्क क्या है, लीफ is attached to the stem with the help of a stalk or petiole। देखो इसको स्टाल्क बोलते हैं, फिर पेटियोल बोलते हैं। और ये देखो स्टेम मान लो ये जा रहा है ना, ये स्टेम है प्लांट का, तो उससे ये अटैच रहता है पेटियोल, यहाँ से लेकर के आपका इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटियोल या फिर स्टाल्क, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं स्टाल्क, क्लियर है, जो कि स्टेम से अटैच रहता है। नेक्स्ट है आपका मेन वेन। मेन वेन और मिड रिब रन थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ। ये देख रहे हो, ये जो पार्ट गया हुआ है आपका, इसको कहते हैं मेन वेन, जो कि पत्तों के बीचों बीच से जाता है ना, या फिर मिडरिब भी कहते हैं इसको, क्लियर है। नेक्स्ट है साइड वेन्स। साइड वेन्स क्या होते हैं, देखो नंबर ऑफ साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन। दीज वेन्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ। देखो इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेन वेन गया हुआ है ना, इससे अलग अलग जो साइड साइड देखो वेन निकले हुए हैं, इसको कहते हैं साइड वेन्स, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, दीज वेन्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ये जो वेन्स है ना, ये वाटर, मिनरल्स और प्रिपेयर्ड फूड, फूड कहाँ बनता है, लीव्स में। मैंने पीछे बताया था कि फूड जो है वो लीव्स में बनता है। तो इन साइड वेन्स का मेन काम क्या है कि जो भी वाटर है, मिनरल्स है, उसको लीफ के ही डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक उसको पहुंचाना, राइट, ताकि जो फूड है वो प्रिपेयर्ड हो सके बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद जो प्रिपेयर्ड फूड है, राइट, मैंने कहा था ना कि फूड यहीं पे बनता है लीफ में ही, तो उनका मेन काम क्या और क्या होता है, जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको स्टेम तक कैरी करना, ठीक है ना, ताकि फिर वहां से डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट पार्ट्स तक उस चीज को पहुंचाया जा सके, उस भोजन को पहुंचाया जा सके, क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम लीफ टू स्टेम, वेयर फ्रॉम इट इज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। इट हेल्प्स योर लीफ टू ट्रैप सनलाइट। देखो
फ्लैटेंड पार्ट मतलब ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये समझो, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, फ्लैटेंड पार्ट, ये सारे इस बीच वाले पार्ट जो वेन्स वगैरह के बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं फ्लैटेंड पार्ट, है ना, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड। इनका क्या काम होता है, और लेमिना भी बोलते हैं इसको। इट हेल्प्स अ लीफ टू ट्रैप सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ट्रैप मीन्स खुद में वहाँ पे सनलाइट को रोक के रखता है, ठीक है ना, सनलाइट जो आ जाती है उसको वहीं पे रोक लेता है, ताकि जो यहाँ पे क्या हो सके, भोजन के लिए, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर हो सके, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीफ ब्लेड्स सनलाइट को ट्रैप करने में। और सनलाइट जो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, और एक लास्ट है आपका इसमें वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, उसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलते हैं हम लोग उस प्रोसेस की ओर। तो अब हम लोग को समझना है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, देख रहे हो आप, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तीन चीज़ों का प्रेजेंस, ठीक है ना। ये तीनों रहेंगे तभी प्लांट अपना जो भोजन है वो बना पाएंगे, क्लियर है। अब देखो, और जब ये भोजन बनाते हैं सॉरी, तो उनसे फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज और शुगर, शुगर है ना, शुगर ही क्या है, ये फूड है प्लांट्स का, ठीक है ना। यही प्लांट्स इसी फूड को यूटिलाइज करते हैं, राइट। और उससे क्या बनता है साथ में, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, राइट। तो इसलिए कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आई बात, ऐसे क्यों कहा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसी में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है और हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पाता है, क्लियर है ना। अब बात समझ में आई। चलो एक चीज और आपको समझा देता हूँ। देखो इस प्रोसेस, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वाटर, इसके हेल्प से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, राइट। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और ग्लूकोज जो है फूड, वो जो फूड है प्लांट्स का उसको क्या करेंगे प्लांट्स बेसिकली यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बट ये क्लोरोफिल क्या है, देखो क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स होते हैं, जो प्लांट का सेल होता है ना उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, राइट। और ये वैसे पिगमेंट, वो पिगमेंट्स हैं जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और क्लोरोफिल प्लांट्स में ही होता है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स या फिर अदर ह्यूमन बींग्स वगैरह या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर खुद से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सनलाइट उनके पास भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, देन अपना फूड क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो प्लांट्स पे क्यों डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका रीजन ये है कि हम लोगों के पास, हम लोग की बॉडी में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों में क्लोरोफिल होता तो हम लोग भी खाना खुद से बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर। बट ऐसा नहीं है, हम लोग की बॉडी में ये क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। वी हैव टू डिपेंड ऑन other that is plant, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू कैन से प्लांट्स, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गई वो बातें, और जो रह गया है आपका उसको हम लोग जब आगे आप दूसरे चैप्टर जब आगे बढ़ोगे तो कुछ उसमें भी पढ़ाई करनी है आपको इस सब बारे में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें,
ठीक है, और माँ पापा की हेल्प जरूर करें उनके कामों में जहाँ तक पॉसिबल हो, राइट, और पढ़ाई जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।